क्या आप आज की वोकैब्युलरी में से 5 वर्ड ऑलरेडी जानते हैं? वीडियो देखकर कमेंट बताइए। आज हम द हिंदू एडिटोरियल के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब्युलरी वर्ड सीखेंगे, मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रिजम्पशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन आइडिया एज्यूम टू बी ट्रू। हिंदी मीनिंग है अनुमान। कोई धारणा या अनुमान जिसे प्रमाण के बिना सत्य माना जाता है, प्रिजम्पशन कहते हैं। ये अक्सर कानून, तर्क वितर्क और सामान्य चर्चाओं में उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, The presumption of innocence is a key legal principle. निर्दोषता का अनुमान एक कानूनी सिद्धांत है। सिनोनिम्स देखते हैं। assumption, believe। एंटोनिम्स है reality, fact। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। acquitted। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है verb। इसकी इंग्लिश मीनिंग है declared not guilty। हिंदी मीनिंग है बरी किया गया। किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषमुक्त कर देना, यह साबित होने के बाद कि वह अपराधी नहीं है। कानूनी मामलों में बहुत उपयोगी निर्दोषता साबित होने पर। फॉर एग्जाम्पल, The accused was acquitted due to lack of evidence। आरोपी को सबूत के अभाव में बरी किया गया। सिनोनिम देखते हैं। क्लियर्ड, exonerated। एंटोनिम्स है convicted, sentenced। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कंसेंट की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। की इंग्लिश मीनिंग है परमिशन फॉर समथिंग। हिंदी मीनिंग है सहमति। सहमति या अनुमति देना किसी कार्य के लिए स्वीकृति होती है। ये अक्सर अनुबंध, संबंधों और कानूनी समझौतों में महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, कंसेंट इज वाइटल इन ऑल रिलेशनशिप। सभी रिश्तों में सहमति महत्वपूर्ण है। सिनोनिम देखते हैं। एग्रीमेंट, अप्रूवल। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिनायल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिग्रेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और थॉरो। हिंदी मीनिंग है कठोर। इसका मतलब कठोर, सख्त या बहुत ही कठिन कार्य प्रक्रिया या स्थिति। इसका उपयोग अक्सर प्रशिक्षण, नियम, परीक्षा आदि में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सेंटेंस टू रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। उसे कठोर कारावास की सजा मिली। सिनोनिम्स है स्ट्रिक्ट, सीवियर। एंटोनिम्स है लीनियंट, माइल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिफर्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है पोस्टपोन और डिलेड। हिंदी मीनिंग है स्थगित किया गया। किसी कार्य को स्थगित करना या आगे के लिए टालना डिफर्ड कहलाता है। इसका प्रयोग अक्सर भुगतान, निर्णय, योजनाओं आदि के संदर्भ में मोस्टली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट डिफर्ड द हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। सिनोनिम्स देखते हैं। पोस्टपोन, डिलेड। एंटोनिम्स है एडवांस्ड, एक्सेलरेटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेफगार्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इंग्लिश मीनिंग है मेजर्स टू प्रोटेक्ट। हिंदी मीनिंग है सुरक्षात्मक उपाय। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। संवैधानिक सुरक्षा उपाय नागरिकों की रक्षा करते हैं। सिनोनिम्स है प्रोटेक्शंस, डिफेंसेस। एंटोनिम्स है रिस्क, डेंजर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इम्यूनिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एग्जम्पशन फ्रॉम लीगल एक्शन। हिंदी मीनिंग है प्रतिरक्षा। किसी व्यक्ति को सुरक्षा या छूट, विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई या बीमारी से। इसका प्रयोग अक्सर स्वास्थ्य, कानून और रणनीति में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज शुड नॉट ग्रांट इम्यूनिटी फॉर वायलेंस। शादी हिंसा के लिए प्रतिरक्षा नहीं दे सकती। सिनोनिम्स है एग्जम्पशन, प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है लायबिलिटी, एक्सपोजर। नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्टेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ ए क्राइम। हिंदी मीनिंग है दोषी ठहराया गया। इसका मतलब होता है अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति जिसे अपराध साबित होने पर सजा दी गई हो। इसका प्रयोग अक्सर अपराध, दंड और कानूनी मामलों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसे घरेलू हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया। सिनोनिम्स है सेंटेंस्ड, जज्ड। एंटोनिम्स है एक्विटेड, फ्रीड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिग्निटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग वर्थी। हिंदी मीनिंग है गरिमा। इसका मतलब होता है गरिमा, सम्मान या आत्मसम्मान, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसका प्रयोग अक्सर ह्यूमन वैल्यूज, सामाजिक न्याय और संबंधों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स डिग्निटी मस्ट बी अपहेल्ड। महिलाओं की गरिमा बनी रहनी चाहिए। सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, ऑनर। एंटोनिम्स है ह्यूमिलेशन, डिसऑनर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्पाउसल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू मैरिज। हिंदी मीनिंग होती है वैवाहिक। इसका मतलब पति या पत्नी से संबंधित, विवाह या जीवन साथी से जुड़ा हुआ। इसका प्रयोग अक्सर फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और सामाजिक संदर्भों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पाउसल वायलेंस इज अ सीरियस इशू। वैवाहिक हिंसा गंभीर समस्या है। सिनोनिम्स है मैरिटल, कंज्यूगल। एंटोनिम्स है नॉन मैरिटल, अनरिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।